बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो अहम सवालात हैं जिनके मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि मैंने इकट्ठी की हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नवाज़ लीग हल्का NA 133 में तकरीबन उन्हें 50% वोट जो है, 50% से भी ज़्यादा वोट उन्हें जो है वो कम पड़ा है। इसकी वजह क्या है? क्यों वोटर्स जो थे उन्होंने नवाज लीग को वोट नहीं दिया, घरों से क्यों नहीं निकले? और दूसरे नंबर पर ही इसी से रिलेटेड जो सवाल कि आखिर पीपल्स पार्टी के जो वोट थे वो 5,000 से बढ़कर 32,000 किस तरह से हो गए? उन्हें इतना ज़्यादा वोट कहाँ से पड़ा? कौन लोग थे वो, किन्होंने उनको वोट डाले? जबकि आखिर में एक खुफिया कॉल्स के हवाले से भी मैं आपको अहम तफसीलात दूंगा कि ये कॉल्स उस हल्के में किन वोटर्स को जो है वो की गई और इन कॉल्स में उन वोटर्स को क्या कहा गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस हल्के का जो टर्न आउट था नहायत ही कम था और एग्जैक्ट परसेंटेज आपको बताऊं तो 18.6 जो है, यानी कि 18.5% इस हल्के का टर्न आउट था। जबकि 2018 के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो 2018 में ये टर्नआउट 52% था, यानी कि 2018 के मुकाबले में भी इस हल्के का जो टर्नआउट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ओवरऑल देखा जाए तो 18.5% इस हल्के का टर्नआउट है। फिर इसके अलावा नाजरीन, जो कुल वोट पड़ा है इस हल्के में वो है तकरीबन 81,000, यानी कि 80,997। तो 81,000 वोट जो है वो इस हल्के में टोटल पड़ा है। जो उम्मीदवार थे इस हल्के में, कोई 10 उम्मीदवार इस हल्के में खड़े हुए थे। नवाज़ लीग जो थी उसे सबसे ज़्यादा वोट जो है वो पड़ा है और वो है 46,811। ये ऑफिशियल डेटा के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी जिन्हें 32,313 वोट पड़े। और उसके बाद ज़्यादातर जो थे इसमें आज़ाद उम्मीदवार थे। आज़ाद उम्मीदवार, एक आज़ाद उम्मीदवार को 650 वोट, एक को 56, एक आज़ाद उम्मीदवार को 97 वोट। इसी तरह से दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनमें 115, 86, 48, जबकि एक तहरीके जवानाने पाकिस्तान भी थी, उन्हें 144 वोट जो है वो पड़े। तो बहरहाल ओवरऑल जो डोमिनेटिंग जमातें थीं इस हल्के में वो दो ही, पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग ही थी। क्यों? और इसकी रीज़न यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो पहले ही इस हल्के से आउट हो गई थी। अब नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी है उसे इस हल्के में इतना एकदम से वोट किस तरह से पड़ा। अब नाज़रीन, अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं और ओवरऑल इस हल्के की हिस्ट्री को देखा जाए तो इस हल्के में सबसे पहला जो राज रहा है वो पीपल्स पार्टी का रहा है, यानी कि जो भुट्टो का दौर था और उसके बाद जो आने वाला कुछ दौर था उसमें इस हल्के पर भुट्टो का राज रहा था, यानी कि पीपल्स पार्टी का राज रहा था। नवाज़ लीग जो थी इस हल्के में वो 90s के बाद आई थी और इवन के जो परवेज़ मलिक और इनके जो नवाज़ लीग के दीगर उम्मीदवार जो जीतते भी रहे हैं इस हल्के से, उनका भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 2000 के बाद या मुशर्रफ दौर के बाद जो इलेक्शन होते रहे हैं वहाँ पर वो कंटिन्यूसली नवाज़ लीग उस वक्त जीती रही है। उससे पहले यहाँ पर जो राज रहा है वो हमेशा पीपल्स पार्टी का रहा है। तो इस मरतबा एक रीज़न तो ये थी कि पीपल्स पार्टी ने खुद भी जोर लगाया। इस वाले से मैं तफसीलात बता भी चुका हूँ कि क्या माइंड सेट जो था वो लोगों का, जो लोग रेगुलर मुझे सुनते रहते हैं, मैं अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूँ कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि यहाँ से 30-35 हज़ार वोट हासिल करके वो अपना एक तहका बिठा दे कि पंजाब में बड़ी तब्दीली होने जा रही है और पंजाब में लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और वो काफ़ी उसमें कामयाब भी हुई है क्योंकि 32,000 तो वोट उन्होंने ले लिया है। बहरहाल एक तो पीपल्स पार्टी ने खुद भी जोर लगाया, राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा उस हल्के में जाकर बैठ गए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो उनका पुराना वोटर था जो इनसे इंटैक्ट हुआ था, जो नवाज़ लीग ने इनसे छीन लिया था, इन वोटर्स को एक तो ये नवाज़ लीग की तरफ तो वैसे भी नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए, लेकिन इस हल्के में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ ही नहीं रही थी इलेक्शन, तो इस वजह से वो जो वोटर्स था वो पीपल्स पार्टी की तरफ गया और उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट जो है वो दिया। और पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हल्के से इलेक्शन ना लड़ना भी
पीपल्स पार्टी को इतने वोट पड़ने की भी एक रीज़न है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के पास जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला ऑप्शन नहीं था तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ गए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी बात थी कि वोटर उनके नहीं निकले, वो भी ठीक है, वोटर्स नहीं भी निकले, लेकिन वो जो एक पुराना एक लोगों के जहन में एक पीपल्स पार्टी का था, तो उसकी वजह से एक तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ में कामयाब ही रही और दूसरा उनकी अपनी वर्किंग भी थी, इस चीज़ को भी जो है वो मानना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर वोट पड़ गया, 32,000 उनको जो वोट है वो पड़ा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन अगर मैं बात करूँ तो नवाज़ लीग को इस हलके में वोट क्यों नहीं मिला, इसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊँ तो एक रीज़न तो ये है कि नवाज़ लीग इस वक्त तकसीम है, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ, ये जो दोनों ग्रुप हैं इन दोनों की ग्रुप बंदी की वजह से, यानी कि जिस जगह मरियम होती है उस जगह शहबाज नहीं होता और जिस जगह शहबाज होता है उस जगह मरियम नहीं होती, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंपेन थी या जो कारकुनान थे वो नून लीग के खुद ही उनसे बदजन हो चुके हुए थे और वैसे भी ओवरऑल हिकमत अमली से वो नून लीग की काफ़ी ज़्यादा बदजन है, इस वजह से वो नवाज़ लीग के हक में नहीं निकले और ये वोटर और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर खड़ी होती तो ये वोटर उनके हिस्से में जाता और वहाँ पर अच्छा खासा जो वोट बैंक था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। बहरहाल इसकी डिटेल की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले ये आपको चीज़ क्लियर कर दूँ। फिर दूसरे नंबर पर इस हलके में नवाज़ लीग की टिकट की तकसीम के ऊपर भी मुखालफत थी और एक ये भी रीज़न थी, और भी बहुत सारी वजूहत थी जो कि मैं गुज़श्ता व्लॉग में अपने बता चुका हूँ, लेकिन ये दो एक मज़ीद उसमें एडिशन है कि इस वजह से भी नवाज़ लीग को जो वोट था वो बहुत ज़्यादा कम पड़ा। अब तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज़ में तो कामयाब हुई कि उन्होंने जो कहा था कि वोटर्स बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को वोट नहीं डालेंगे, एक तो वो उसमें कामयाब हुई क्योंकि सिर्फ इस हलके में 81,000 लोग जो थे वो बाहर निकले हैं। वैसे देखा जाए तो 4 लाख 4.5 लाख के करीब वोटर्स हैं, उसमें से भी अगर 81,000 निकलते हैं और टर्न आउट आपके सामने है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो उनके अपने वोटर्स थे, जो कि उनको मालूम भी था, हमारे पास इस तरह की इतलात मौजूद है मुबैना तौर पर कि उन्होंने अपने वोटर्स को कॉल्स की और उनसे ये कहा, ना सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने कारकुनान को भी, कि आप लोगों ने एक्टिव होना है और अपने वोटर्स को ये कहा कि आपने बाहर नहीं निकलना इलेक्शन वाले दिन, आपने दूसरी जमातों को वोट नहीं देना। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बैड लक हुई है, जो भी चीज़ हुई वो इलेक्शन में नहीं है, तो आपने नहीं निकलना, और वो काफ़ी इस चीज़ में कामयाब भी हुई और जो रिज़ल्ट के तौर पर जो टर्न आउट था वो आपके सामने है, कैसे 18% टर्न आउट रहा और 2018 में आप देखें तो 52% जो टर्न आउट था वो रहा। तो बहरहाल ये ओवरऑल इस हलके की कुछ मज़ीद तफसीलात थी जो कि लाजमी था कि मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँ। आपने अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है कि इस तमाम तर जो सूरत हाल है इसके ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, ख़ासतौर पर जो हलका NA 133 से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नाजरीन हैं वो क्या सोचते हैं कि क्यों इस हलके में इतना ज़्यादा कम टर्न आउट रहा। पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग के जो क्लेम्स वगैरह हैं उसके ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इज़हार जो है वो करना है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी, ख़ासतौर पर आज चूँकि 6 दिसंबर है तो PDM का एक अहम इजलास भी है, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।